लालची बहू। एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप रहते थे। वह बहुत अमीर तो नहीं थे लेकिन उसमें प्यार बहुत था। कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी प्रिया नाम की लड़की से हुई। वह बहुत लालची थी। वह अपने पति को किसी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि अपने बराबरी वालों से ही दोस्ती करना चाहिए। अगर तुम महीने में 5 बार किसी पार्टी में जाओगी तो तुम्हें हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वह अपने पति से ही झगड़ा करना शुरू कर देती थी और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरे सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम ज्यादा कमाने की तो सोचते नहीं बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किसी पार्टी में पहनकर जाना है। इसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी लेकिन तुम मुझसे ही गहने मांग रही है। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन प्रिया की सहेली खुशी घर आई। उसने प्रिया की सास से प्रिया के बारे में पूछा। उसने बताया कि प्रिया पार्टी में गई है। खुशी ने प्रिया की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हो। तब उसने सारी बात बताई कि प्रिया किस तरह बार बार नए गहने की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। वह खुशी से पूछती है कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रोटी या ये दिखावा। खुशी ने कहा कि ज़रूरी तो रोटी ही है लेकिन प्रिया को यह बात समझानी होगी। प्रिया की सास ने पूछा, वह कैसे। इसके बाद खुशी ने कहा, देखते जाइए। खुशी ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर प्रिया के घर रख दिए और उसका सारा राशन फॉर्च्यूनर लेकर अपने घर चली गई। तब प्रिया घर आई तो अपने अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली, यह किसके हैं। तो उसकी सास बोली, यह सब तेरे हैं, तुझको अब जितना बदल कर पहनना है पहन ले। प्रिया उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर बाद वह जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बे में गहने थे। वह अपनी सास से बोली, यह क्या है, घर का राशन और फॉर्च्यूनर कहाँ गया। उसकी सास बोली, वह सब बेचकर ही तेरे लिए नए गहने और कपड़े लेकर आए हैं, अब तू इसको ही बदल बदल कर पहन। प्रिया बोली, लेकिन गहने से पेट थोड़े भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी प्रिया की सहेली खुशी भी आ गई। उसने कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम नहीं समझी, इसीलिए हमने यह सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता है तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती। तुमको इन फालतू के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब प्रिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सीख, हमें फिजूल खर्चे से बचकर जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।